मैं गुरुदेव आरएम जी से मिला आज पहली बार, लेकिन उनसे मेरा जो पहला परिचय हुआ था एक वीडियो के माध्यम से हुआ था। मैंने उनका एक वीडियो देखा था और उस वीडियो में वो एक वृक्ष लगा रहे थे। मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया जो है जिन संकटों का सामना कर रही है, उसमें से एक बड़ा संकट जो है पर्यावरण का संकट है। हमने जिस तरह से जंगल ख़त्म कर दिए, जिस तरह से हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, जिस तरह से हमने प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति से लिया हमने बहुत कुछ लेकिन प्रकृति को दिया नहीं, प्रकृति से हमने सब कुछ छीन लिया। तो वो जो चीज़ है वो मुझे लगता है उसको लेकर के एक दुनिया इस वक्त संकट का सामना कर रही है। तो मैं जब उनसे पहली बार उनका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पहले जब मुझे जानकारी मिली थी गुरुदेव के बारे में, आचार्य जी के बारे में, आचार्य गुरुदेव आरएम जी के बारे में, तो मुझे यही पता था वो आध्यात्मिक एक संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु वृक्षारोपण की से जानकारी मिले, ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने प्रकृति को किस तरह से जो है प्रकृति का हम सम्मान करें। आज भी जो है यहाँ पर जब मैं आया तो हवन था, और हवन प्रकृति की शुद्धि के लिए होता है। बहुत अच्छा यहाँ पर ये जो आश्रम है ये बिल्कुल प्राकृतिक जो छटा यहाँ की देखती ही बनती है। चारों तरफ आपको पहाड़ और साथ साथ जो है हरियाली दिखती है। चारों तरफ आप देखेंगे तो हरियाली यहाँ पर दिखती है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आश्रम में आइए तो फिर आपको एक शांति का, अलग ही तरह की शांति का अनुभव होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है प्रकृति को हम सब कुछ लेते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व है उसका हम पालन करें। ये गुरुदेव ने सिखाया और ये गुरुदेव से मैंने सीखा। मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़। आज पहली बार मसूरी में भगवान शंकर आश्रम मेरा आना हुआ, और पहली बार मेरी आचार्य जी से, गुरुदेव से मेरी पहली भेंट हुई, पहली बार उनसे मुलाकात हुई। और आचार्य जी गुरुदेव जो आरएम जी हैं, आज उनके पहले कार्यक्रम में मैंने सम्मिलित हुआ, शिरकत की मैंने। मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि एक तो यहाँ हवन हो रहा था, और जो है आत्मा की शुद्धि के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए, दोनों की शुद्धि के लिए हवन ज़रूरी है। और हवन में जो है जिस तरह से मंत्रोच्चार हुआ और कैसे अनुशासन में सब लोग जो हैं भक्त लोग बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। दूसरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस कार्यक्रम का एक जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए मसूरी की एक संस्था जो काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। 800 से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको पुरस्कृत किया गया, उनको जो है पुरस्कृत किया गया, उनको 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी गई। मैं मानता हूँ कि इस तरह से जो लोग धर्म के क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में, गरीब बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर उनको सम्मानित कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छा संकेत है। और उसके अलावा मुझे जो एक बहुत अच्छी बात ये लगी वो ये लगी कि आचार्य जी खुद जो है प्रसाद जो है भोजन, सब लोग भक्त लोग भोजन कर रहे थे और आचार्य जी वहाँ खड़े होकर सबको जो है प्रेम से भोजन करा रहे थे और ये प्रसाद वितरण कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये 3 चीज़ें जो हैं इन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। पिछले कुछ वर्षों में जो थोड़ा बहुत अध्ययन करके अपने अनुभव से मैं जो कुछ सीख पाया, उसके बाद मैं ये महसूस करता हूँ, मैं अपने हृदय की गहराइयों से महसूस करता हूँ कि भारत जो है तब कमज़ोर हुआ है। भारत तब जो है, भारत का विभाजन हुआ, तब हम गुलाम बने हैं। जब भारत में जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, उसको लेकर जो विभ्रांतियाँ फैली, उसको लेकर जो भ्रांतियाँ फैली, उसको लेकर जो लोगों के मन में जो है उल्टी सीधी बातें आईं, और किस तरह से हिंदू समाज जब बटा तब हम गुलाम हुए, तब हमारा विभाजन हुआ, तब हम बटे, तब भारत कमज़ोर हुआ। इसलिए मैं आज ये मानता हूँ कि भारत की जो सेवा है, जो लोग सीमाओं पर भारत की सेवा कर रहे हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे वीर सिपाही हैं जो भारत की सीमा पर तैनात हैं,
वो तो एक काम कर रहे हैं, वो तो भारत की सीमाओं की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन भारत अंदर से जो भारत कुछ चुनौतियां हैं, जो भारत के अंदर, देश के अंदर चुनौतियां, उनसे निपटने के लिए मुझे लगता है जो लोग धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और धर्म के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी देश की एक बहुत बड़ी सेवा है। और ये सिर्फ धर्म की सेवा नहीं है। और मुझे लगा कि इस सेंस में मुझे लगता है कि जो आर्यम जी हैं, आचार्य जी हैं, गुरुदेव आर्यम जी हैं, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके जब वो लोग हवन कर रहे थे तो मैंने देखा कि जानकारी मिली कि उसमें ब्रिटेन से आए हुए लोग थे, जानकारी मिली कि उसमें दुबई से आए हुए लोग थे, उसमें सिख थे, उसमें जैन थे, उसमें जिनको हम कहते हैं उसमें दलित समाज के समुदाय के लोग थे। सब लोग एक साथ बैठकर कर रहे थे। मुझे लगता है कि हिंदुत्व की सेवा देश की बहुत बड़ी सेवा है, कि हिंदुओं को हम बंटने ना दें। और आध्यात्म को लेकर, धर्म को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके काम से मुझे लगता है कि हम देश को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना। और हमारा धर्म तो हमें, जब मैं यहाँ हवन में बैठा था तो हवन की जो या मंत्र की जो पंक्तियाँ थी वो इसी तरह की पंक्तियाँ थी कि जो है मेरे अंदर जो है विकार ना आए, और वसुधैव कुटुंबकम की बात, हमारा तो धर्म सबको जोड़ने की बात करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है ये इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, देश में लोगों को जानना चाहिए, दुनिया में लोगों को जानना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है धर्म का निस्वार्थ भाव से, धर्म की सही व्याख्याओं के साथ धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है आज। अगर हम चाहते हैं ये देश फिर से कमज़ोर ना हो, हम ये चाहते हैं कि ये देश जो है सुरक्षित रहे, तो हमको धर्म को लेकर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ भी एक बात की, संस्कार क्रांति की बहुत ज़रूरत है। संस्कार क्रांति का मतलब ये है कि हमारे परिवारों में, क्योंकि संस्कार जब कमज़ोर होते हैं तो हमारे परिवार बढ़ते हैं, संस्कार जब कमज़ोर होते हैं तो हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा से विमुख होते हैं, संस्कार जब कमज़ोर होते हैं तो अब हम अपने बच्चों को जो है उनको गलत दिशा की ओर मोड़ देते हैं। तो संस्कार क्रांति की आज देश में बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं के भीतर जो हमारे धर्म के संस्कार हैं, हमारी जो परंपराओं, हमारी संस्कृति के जो संस्कार हैं, वो हम दे सकें। और उसके लिए मुझे लगता है जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें से आचार्य जी भी जो है, आर्यम जी भी हैं, गुरुदेव आर्यम जी भी हैं जो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे उनकी जो बात है बहुत अच्छी लगी। मुझे कई जगह आश्रमों में जो धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है, उनमें जाने का मौका मिलता है। तो मुझे इस आश्रम में सबसे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि जब हम आश्रम में जाते हैं और भक्त लोग आते हैं तो वहाँ पर ये ज़रूर होता है कि भाई आश्रम को दान देकर जाएं, इस तरह की भाव होती है, ताकि आश्रम का काम चल सके। वो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई गलत भाव होता है। तो वो आश्रम का काम और चले, धर्म का काम चले और धर्म का काम जो है फैले, उसको लेकर होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर जो है दान मांगा नहीं जा रहा, बल्कि समाज को, क्योंकि हमारा धर्म जो है हमको सिखाता है, हम तो जब आरती करते हैं तो उसमें कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसी भाव के साथ जो है समाज का काम जो है, समाज से जो मिला वो समाज को दे दिया जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा शंकर आश्रम में ये कि जिस तरह से गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली एक संस्था थी, उसको 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। अब उनके लिए ये 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कम से कम पैसे लेके पढ़ाते हैं। उस पूरा का पूरा स्कूल, मैं स्कूल के प्रबंधकों से पूछ रहा था तो उन्होंने बताया कि सब चंदा लेकर पूरी की पूरी इमारत बनी है और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसी संस्था जो है, गुरुदेव आर्यम जी ने जो है उस संस्था को यहाँ सम्मानित किया, 1 लाख रुपए का सम्मान दिया। ये मुझे एक बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है सभी संस्थाओं को, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बार धर्म के जब आप धार्मिक काम करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत भक्त मिलते हैं, वो बहुत कुछ अर्पण करते हैं। अगर उस जो भक्त अर्पण कर रहे हैं उसमें से आप समाज के जो ज़रूरतमंद है, जो समाज का निचला तबका है, गरीब तबका है, अगर आप उसको कुछ अर्पित कर दें, इससे बड़ी मानवता की और धर्म की सेवा हो नहीं सकती। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी शंकर आश्रम में। आचार्य जी जो गुरुदेव आर्यम जी हैं, उन्होंने जिस भाव से यहाँ स्कूल को सम्मानित किया, वो एक बहुत अच्छी पहल है। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि महादेव से प्रार्थना करूँगा यहाँ मुझे फिर आने का अवसर मिले। आर्याम अभयाम भज रे चित संत
जय रे